गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गति। तो गति की डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, गति होती क्या है? तो सिंपल सी भाषा में अगर देखें, गति यानी चलना, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की या जानवर की स्थिर दिशा में, यानी कि एक सरल रेखीय दिशा में दूरी तय करने को क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। तो गति की डेफिनेशन लिख लोगे, किसी वस्तु की सरल रेखा में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तीन प्रकार की गति कौन कौन सी होती है? तीन प्रकार की गति में हो गई, पहली गति हो गई मंद गति। मंद गति का मतलब धीरे, एकदम स्लो स्पीड। दूसरी हो गई तीव्र गति। तीव्र गति का मतलब तेज चलना या भागना, ठीक है। तीसरी हो गई वक्र, वक्र बनाते हुए, यानी कि गोल सर्किल बनाते हुए मोड़ वगैरह आते हैं, वो हो गई वक्र गति। तो तीन प्रकार की गति होती है, मंद, तीव्र और वक्र। तो मंद यानी कि धीरे चलना, यानी कि अपनी स्पीड से, अपनी चाल से कम गति तय करना, दूरी तय करना, कम दूरी तय करना। मतलब एक व्यक्ति अगर चल रहा है, एक सामान्य स्पीड से चल रहा है और उस दूरी तक पहुंचने में उसको मान लो 1 मिनट या 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो वो उसको अगर स्पीड अपनी कम कर दे, यानी अपनी चाल को अगर कम कर दे, तो उसकी क्या हो जाएगी? गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और समय क्या लग जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब मंद गति की डेफिनेशन आप कैसे बताओगे? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चाल से कम दूरी तय करना, अपनी चाल से कम दूरी तय करना मंद गति कहलाती। मतलब किसी व्यक्ति की चाल ज्यादा है लेकिन वो अपनी चाल को कम कर दे, अपनी चाल को कम कर दे और फिर दूरी तय करे, तो उसको क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। यानी चाल क्या है? चाल अभी आगे चर्चा करेंगे। चाल से कम दूरी तय करना, चाल यानी एक सामान्य भाषा में बोले कि एक व्यक्ति, एक लड़का तेज चलता है और उसको बोल दिया जाए कि धीरे धीरे चल, तो वो अगर धीरे अपनी स्पीड को कम कर ले, अपनी चाल को कम कर लेगा, तो वो कौन सी गति कहलाएगी? मंद गति, ठीक है। उदाहरण देख लो इसका, मंद गति में एक बैलगाड़ी गति, साइकिल की गति, ये सारी क्या धीरे गति करने वाली है। बैलगाड़ी एक अपनी चाल से एकदम धीरे धीरे धीरे, तो मंद, धीरे धीरे चलना मंद गति कहलाता है। फिर नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तीव्र गति की, तो तीव्र गति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तेज चलना। अब तेज चलना, जैसे अभी हम, अगर आप चलते हो तो मतलब क्या है? चलोगे धीरे धीरे, आराम से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बोल दे तीव्र गति, आपकी तीव्र गति कितनी, तो आप क्या करोगे? दौड़कर बताओगे उसको। जितना तेज दौड़ोगे वो आपकी क्या कहलाएगी? तीव्र गति कहलाएगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो नेक्स्ट इसके अंदर गति में दूसरी आती है तीव्र गति। तो तीव्र गति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु द्वारा लिख देना, व्यक्ति में तो किसी वस्तु की अपनी चाल से अधिक दूरी तय करना तीव्र गति कहलाता है। तीव्र गति कहलाती है। जैसे उदाहरण
मोटरसाइकिल, पहले मोटरसाइकिल शुरू करते तो उसकी स्पीड होती है कम, यानी उसकी चाल होती है कम, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमें सरल रेखा मिलती जाएगी, सीधी सड़क एकदम साफ और एकदम सीधी सड़क मिलेगी, तो हमारी स्पीड भी यानी हमारी चाल भी क्या हो जाएगी, ज्यादा और तेज चलाएंगे तो वो हो जाएगी कौन सी गति, तीव्र गति। तो मोटरसाइकिल की गति, इसमें आप अपना उदाहरण लिख सकते हो, दौड़ते हुए बालक की गति, ठीक है, ट्रेन की गति, ये सब किस में आ जाती है, तीव्र गति। जितनी भी तेज चलने वाली गाड़ियां हैं वो सारी की इसमें आ जाती है तीव्र गति में, स्पीड यानी बढ़ा देना, ठीक है, अपनी चाल से ज्यादा। उसकी एक चाल लिमिट इतनी है, लेकिन जैसे कोई पैदल चल रहा है और अचानक दौड़ने लग जाए तो उसकी कौन सी गति हो जाएगी, तीव्र गति। पहले उसकी कौन सी गति थी, मंद गति, चलना हो गई मंद गति, दौड़ना हो गई तीव्र गति। ये इस तरीके से अंतर से याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आती है तीसरी इसके अंदर वक्र गति। वक्र गति क्या है, किसी वस्तु की वर्ताकार पथ में तय की गई दूरी वक्र गति कहलाती है। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो वक्र गति की, वर्ताकार पथ में गति करना या मोड़ पर गति करना। तो एक चीज हमने देखी होगी कि हम कभी भी सीधी रोड पर चलते हैं तो तेज चलते हैं, और अगर मोड़ लेना हो तो हम अपनी गति को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। साइकिल चलाते हैं तो सीधी में तो तेज चलाएंगे, जैसे ही मोड़ आएगा यानी वक्र आएगा, मोड़ आएगी, तो हम वहां पर अपनी स्पीड को क्या कर लेते हैं, अपनी चाल को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, यानी धीरे कर लेते हैं। तो वो कौन सी गति कहलाती है, वक्र गति। तो इसमें दोनों गति चलती है, तीव्र भी चलेगी और मंद भी रहेगी। तीव्र कब, सीधी रोड पर तेज चलेंगे, और जैसे ही मोड़ आएगा तो वहां पर हम अपनी गति को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो यानी कि मंद और तीव्र गति जब दोनों साथ साथ होती है उसे हम उसे कहते हैं क्या, वक्र गति। तो इसकी डेफिनेशन याद करके और लिख सकते हो, जब किसी वस्तु की चाल मंद व तीव्र गति साथ साथ होती है, वक्र गति कहलाती है। समझ लिया बात को, यानी कि वक्र गति की दो डेफिनेशन लिख सकते हो, वर्ताकार पथ में तय की गई दूरी वक्र गति कहलाती है गोले में, या मंद और तीव्र साथ साथ चलती है। मंद और तीव्र साथ साथ मैंने बता दिया आपको कि आप अगर दौड़ रहे हो किसी सीध में, अगर सीधी रोड है तो वहां आप तेज भागोगे, यानी वो तीव्र गति है, जल्दी चलने का प्रयास करोगे। जैसे ही मोड़ आएगा तो आप अपनी गति को थोड़ा कम कर लोगे, कम नहीं करोगे तो गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए तो जो दोनों साथ साथ चलती है वो कहलाती है आपकी वक्र गति, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं, जैसे ये एक सीधी रोड है, फिर ये मोड़ आ गया, फिर ये सीधी है, फिर ये ऐसे मोड़ आ गया, इस प्रकार। तो यहाँ पर जो आप चल रहे हो पहले, तो यहाँ पर आपकी गति थी तीव्र, जैसे ही मोड़ आया यहाँ से, यहाँ पर ऐसे मुड़ोगे तो यहाँ हो जाएगी आपकी गति मंद। फिर आपने देखी सीधी रोड है यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ आपकी गति वापस तीव्र हो जाएगी। फिर जैसे मोड़े आप वापस ऊपर की ओर, तो यहाँ से ये गति आपकी हो जाएगी वापस ये तीव्र, यहाँ पर वापस मंद, फिर वापस तीव्र। यानी कि ये इस प्रकार की वक्र बनती हुई जो गति चलती है वो वक्र बनाते हुए चलती है, वो आपकी कहलाती है वक्र गति, ठीक है। अब ये वक्र गति हो गई। इसके बाद अपन बार बार चर्चा करें चाल क्या होती है भाई, चाल, स्पीड, चाल को हम बोलते हैं स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, किसी व्यक्ति की वो चलेगा तो वो कुछ ना कुछ चाल से चलेगा,
किसी ना किसी स्पीड से चलेगा ही चलेगा। तो चाल की डेफिनेशन देख लो क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर गति के बाद आपकी चाल। तो गति कब होगी? जब आपकी चाल होगी। चाल बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब क्या हो गया? एकांक समय का मतलब हो गया निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को ये 10 मीटर दूरी तय करनी है, 10 मीटर दूरी तय करनी है, तो उसको समय कितना लगा? जैसे उसने 10 मीटर दूरी 2 मिनट में तय की, 2 मिनट में तय की गई। मतलब उसका समय फिक्स है, यानी 2 मिनट में वो दूरी तय करता है। और कोई अन्य है 10 मीटर दूरी 5 मिनट में तय करता है। तो अभी यहां से समझना, निश्चित समय यानी डेफिनेशन आपको याद रखनी पहले चाल की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब हो गया आपका निश्चित समय। उदाहरण से देख लो, समझ लो कैसे कि मान लो 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो है पहला वाला 10 मीटर दूरी कितने में करता है? 2 मिनट में तय करता है। और दूसरा व्यक्ति 10 मीटर दूरी 5 मिनट में तय करता है। तो अब इसमें पूछेगा किसकी चाल ज्यादा थी? किसकी चाल ज्यादा है, मतलब कौन जल्दी चल रहा है, कौन जल्दी पहुंच रहा है वहां तक। तो आप सिंपल सा बताओगे कि ये 2 मिनट में तय कर रहा है और ये 5 में कर रहा है। तो 2 मिनट वाले की चाल क्या थी? ज्यादा थी, जल्दी चला वो, जब भी तो 2 मिनट में पहुंचा। और इसकी क्या थी? 5 मिनट थी, यानी ये धीरे धीरे चला होगा। तो चाल की याद समझ में आ गया चाल कैसे हो गई? जो दूरी तय करने में कम समय लेगा उसकी चाल क्या होगी? ज्यादा। और जो दूरी तय करने में ज्यादा समय लेगा उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। सिंपल से। तो ये आपके हो गया चाल की अंतर, बता सकते हो, सिंपल से। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।